हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जो है जलोद्भिद पादपों में अनुकूलन के बारे में समझा था। अब अपन पढ़ेंगे मरोद्भिद। दूसरे नंबर पर है अपने मरोद्भिद पादप के बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। तो सेकंड नंबर पर मैं ले रहा हूं मरोद्भिद। मरोद्भिद किसे कहते हैं? ऐसे पादप जो शुष्क आवास या कम की जगह जलीय अभाव लिख दो डायरेक्टली। शुष्क आवास या जलीय अभाव वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मरोद्भिद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मरोद्भिद कहलाते हैं। मरोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन पाए जाने वाले अनुकूलन निम्नलिखित हैं। अब देखिए, पहला नंबर, ये जलाभाव वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए इनको जल की ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो इनकी जड़ें जो हैं जल की तलाश में लंबी भूमि में लंबाई गहराई तक चले जाती हैं। तो इनकी जड़ें कैसी होती है? अधिक गहरी व लंबी होती हैं। तो जल अभाव व शुष्क क्षेत्र में पाए जाने के कारण इनकी जड़ें भूमि में अधिक गहराई तक पाई जाती है। अधिक गहराई तक पाई जाती है। दूसरा नंबर देखिए, विशेषता, इनकी जड़ों में मूल रोम उपस्थित होते हैं। इनकी जड़ों में मूल रोम उपस्थित होते हैं तथा मूल की सुरक्षा के लिए
मूल की सुरक्षा के लिए मूल गोप पाया जाता है। ये मूल गोप क्या करता है? जड़ों को घर्षण से बचाता है, उनकी सुरक्षा का कार्य करता है। तो ये बात कही थी अपन ने जड़ों की। नेक्स्ट तीसरी विशेषता में इस आवास के पौधों का तना काष्ठीय होता है। इस आवास के पौधों का तना कैसा होता है? काष्ठीय होता है। चौथा ग्वारपाठा इसको बोलते हैं एलोवेरा। पादप का तना हरा व गूदेदार होता है। जो जल संग्रहण का कार्य करता है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गई होगी ये बात। तो जो ग्वारपाठा होता है एलोवेरा, सभी ने देख रखा होगा, ये चित्र है एलोवेरा का, देखिए ये ऐसा। तो ये हरे रंग का होता है, गुद्देदार होता है, इस मांसल होता है, आपने देखा होगा, इसमें से रस निकलता है, काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। तो ये जो है मरुस्थलीय पौधा ही है। तो इसका तना कैसा होता है? हरा व गूदेदार होता है। और ये जल संग्रहण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? जल संग्रहण का। तो ये बात जो है अपन ने इनके तने तक कर ली। नेक्स्ट विशेषता की बात करते हैं। पत्तियों पर आते हैं। कौन से नंबर की थी? नंबर देख लेना आप। इनकी पत्तियां छोटी व कांटेदार होती है। इनकी पत्तियां छोटी व कांटेदार होती है, जिससे बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम किया जा सके। इनकी पत्तियां छोटी होती है, कांटों में रूपांतरित हो जाती है। जैसे ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो कांटे में रूपांतरित है। तो ये तो एक कैक्टस, ये है नागफनी। उदाहरण कैक्टस, नागफनी। इसके अलावा इनमें और जो है अनुकूलन पाया जाता है, वो देखिए इनकी पत्तियां ग्रीष्म ऋतु से पूर्वी
झड़ जाती है। की पत्तियां ग्रीष्म ऋतु से पूर्व ही झड़ जाती है। ठीक है, अगली विशेषता देखिए, इनकी पत्तियों में रंध्र अंदर की ओर धंसे होते हैं, अंदर की ओर धंसे होते हैं, जिन्हें गर्ती रंध्र कहा जाता है, जिन्हें गर्ती रंध्र कहा जाता है। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं वो कैसे होते हैं, अंदर की तरफ धंसे होते हैं, इस कारण इन्हें क्या कहा जाता है, गर्ती रंध्र कहा जाता है। 8वीं विशेषता देखिए, इनके फल व बीजों के चारों ओर कठोर आवरण पाया जाता है। इनके फल व बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट 9वें नंबर की विशेषता, इनकी जल परासरण सांद्रता बहुत अधिक होती है। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में वैसे मैंने जो बताया, नागफनी, कैक्टस, ग्वारपाठा और बता देते हैं आपको, रोहिड़ा, बबूल, डंडाथोर, आदि। ये डंडाथोर है। डंडाथोर का ये जो है ये डायग्राम है, चित्र जो डंडाथोर का है इस प्रकार का होता है। ये कांटेदार होता है, देखिए इस प्रकार से कांटे निकले रहते हैं। ऐसा कोई सा पादप नहीं है जिसमें कांटे नहीं पाए जाते। ग्वारपाठा में भी देखिए कांटे कांटे से निकले हुए हैं। नागफनी, इसकी पत्तियाँ देखिए कांटों में रूपांतरित हो जाती है, कांटे कांटे निकले हुए हैं। ये कैक्टस में भी जो है पत्तियाँ चौड़ी हैं लेकिन कांटे में रूपांतरित हो जाती है, जिससे जल की कम से कम हानि हो सके। तो ये आज के वीडियो में अपन ने मरोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में पढ़ा है। आशा करता हूँ अच्छे से आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन जो है लवणोद्भिद पादपों में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।